श्री गंगानगर जिले में पिछले 15 दिन से पड़ रही लगातार बारिश की वजह से पूरे गंगानगर जिले के जितने भी शहर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन अगर सूरतगढ़ की बात की जाए तो सूरतगढ़ के इस बारिश के अंदर काफी हालात बिगड़े हैं। चाहे अंडरब्रिज की बात की जाए या शहर के वार्डों की बात की जाए, पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तस्वीरों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ के अंदर एक प्रकार से जल कर्फ्यू लगा हुआ है। और इस सब के पीछे क्या वजह है कि सूरतगढ़ के अंदर जब भी बारिश आती है तो यहां से पानी की निकासी नहीं हो पाती। यहाँ के जो कॉलेज हैं वो पानी में डूब जाते हैं, यहाँ के मोहल्ले पानी में डूब जाते हैं, अंडर ब्रिज जहां पे पानी पे डूब जाते हैं। तो इन सब पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ सूरतगढ़ से विधायक डूंगरराम गैदर हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि शहर की इतनी हालात खस्ता क्यों हुई पड़ी है। सर, राजस्थान तक पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर, सूरतगढ़ की जो मौजूदा हालात है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सूरतगढ़ की मौजूदा हालात को लेकर के इस बरसात से लगभग 1 महीने पहले हम लोगों ने सूरतगढ़ एसडीएम ऑफिस के सामने 2 दिन का धरना लगाया। रात को मैं धरने पर रहा। उस धरने पर विशेष तौर से हमारी मांग थी सूरतगढ़ शहर को लेकर के कि सूरतगढ़ के शहर की जो नालियां हैं वो साफ की जावे, नाले हैं वो साफ किए जावे, पानी की ढंग से व्यवस्था की जावे, पानी निकासी की ढंग से व्यवस्था की जावे, ताकि जब बरसात आएगी तो बरसात के समय में किसी भी तरह की सूरतगढ़ के लोगों को दिक्कत न हो। लेकिन सूरतगढ़ प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नहीं देने का परिणाम ये निकला कि जब बारिश हुई तो पूरा का पूरा सूरतगढ़ जलमग्न हो गया। सारा सूरतगढ़ है वो पानी से भराव हो गया। उसी तरह से हमारे तीनों जो अंडरपास हैं वो पानी से भर गए। 36 नंबर 37 नंबर वार्ड पूरे के पूरे 5-5 7-7 फीट तक पानी से भर गए। 41 नंबर वार्ड 45 नंबर पानी से भर गए। इसी तरह से कॉलेज है, राजीव गांधी स्टेडियम है या इधर इसके एरिया का और हाउसिंग बोर्ड सारा का सारा जलमग्न हो गया। इसको लेकर के पहले भी हमने प्रशासन को चेताने का काम किया। उसके बाद जब इतना बरसात हुई तब हम लोगों ने साथ लग करके और पानी इससे यानी निकालने की व्यवस्था वो करवाई। इंजन लगाए गए, ट्रैक्टर लगाए गए और ट्रैक्टरों से पानी को निकालने का काम किया गया। वो पूरा पानी निकल ही नहीं पाया कि दूसरी बार बरसात हो गई। लेकिन आज राजस्थान प्रदेश के अंदर बार बार ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पिछली बार जो बरसात हुई मैंने जिला कलेक्टर को लेटर लिखा कि भाई इसके अंदर जो भी नुकसान हुआ है आपदा राहत प्रबंध की ओर से उसकी भरपाई की जावे। लोगों के मकान गिरे हैं, लोगों की छतें गिरी हैं, घरों के अंदर पानी घुसाया और घरों के अंदर पानी वाले जानवर है वो घुसाए, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुभर हुआ है। कुछ लोगों को बसेरा दूसरी जगह करना पड़ा है। ये हालात है वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 और 10 के अंदर आज भी 15-15 फीट के गड्ढे हैं वो गलियों के अंदर बने हुए हैं। लेकिन न तो जिला प्रशासन की ओर से इस ओर कोई विशेष यानी व्यवस्था की गई और न ही यहाँ के सूरतगढ़ के प्रशासन की ओर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए आज दोबारा जब ये बरसात हुई तो वो हालात है वो दोबारा भी पैदा हुई है। सर, अगर वार्ड नंबर 45 की साइड की हम बात करें, इलाका डूबा पड़ा है। वो लोग कह रहे हैं कि 15 दिन पहले जो बारिश आई थी उसके अंदर भी डूब गए। दोबारा जो अब लगातार मूसलाधार बारिश हुई है उसमें भी हम डूब चुके हैं। लगातार उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ पड़ा है। इसके अंदर नगर पालिका की जिम्मेवारी नहीं बनती? बिल्कुल नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। जो सीवरेज है यदि उसकी सही व्यवस्था होती, आज जो 2-3 जगह पंप लगाए हुए हैं वो पंप वो सुचारू रूप से चल नहीं रहे। इस वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं। यदि वो सारे के सारे पंप सुचारू रूप से चलें, लगातार चलें, इधर पानी की जो निकासी है वो नाली के अंदर जाती है, घग्गर नदी के अंदर। इधर के यानी 45 नंबर के पानी की निकासी की व्यवस्था भी घग्गर नदी के अंदर की जावे। इधर जो नहर बनी हुई है माणकसर होकर के जो घग्गर नदी के अंदर गिरती है उस नहर के माध्यम से पानी है वो गिराया जावे। तो यदि समुचित व्यवस्था की जावे तो ये सारा का सारा सिस्टम है वो बन सकता है। लेकिन सुनिश्चित प्रसन्न यानी व्यवस्था नहीं की जाने की वजह से सबवेल आरसीपी कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। 2 साल पहले वो सबवेल बना, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर के वो सबवेल चला। इसी तरह से इसके जेल के पीछे स्टेडियम ग्राउंड के पीछे एक सबवेल बना हुआ है। 2022 का सबवेल बना हुआ है, लेकिन आज तक उस सबवेल को चालू नहीं किया गया है। लोकल प्रशासन से बार बार कहा कि जब बना हुआ है सबवेल है, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अंदर जो मोटरें लगी हुई तो उसको चालू क्यों नहीं करें। लेकिन पता नहीं
ये क्या इनके अंदर सारे के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिससे ये चल नहीं पा रहे या चला नहीं पा रहे, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आई। और इसलिए ये सारी दिक्कतें हैं वो शहर के अंदर सारी दिक्कतें आ रही है। वेदर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए तो हर लगभग 3-4 साल से वो पद जो है वो विवादों में रहा है। कहीं ना कहीं सूरतगढ़ उस वजह से इस समस्या का सामना नहीं कर रहा। बिल्कुल, सूरतगढ़ ने नगर पालिका अध्यक्ष जो रहा है वो विवादों में रहा है, और इसी वजह से चेयरमैन जो है नगर पालिका का अध्यक्ष है वो ठहर नहीं पाया है, और इसलिए ये भी सूरतगढ़ को ये ज्यादा से ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और यदि ठहरते तो भी वो सही ढंग से यदि काम करते तो मेरे ख्याल में, चाहे पट्टे की समस्या पिछली बार सरकार ने जिस तरह से अशोक गहलोत साहब ने छूट दी राजस्थान प्रदेश के अंदर 500 रुपए के अंदर पट्टा देने की छूट थी, आज वो पट्टे का लाभ है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। जो नालियां हैं और है, जो विकास के काम है जो होने चाहिए वो काम है वो नहीं हो पाए। यदि ये सारे के सारे काम सुचारू रूप से सही तरीके से होते तो मेरे ख्याल में आज इस समस्या का सामना सूरतगढ़ की जनता को नहीं करना पड़ता। और हम चाहते हैं कि आज आगे भी सूरतगढ़ की जनता इस बात को ध्यान में रख करके, और यदि ईमानदार है वो हम लोग यहाँ का चेयरमैन बनाए, ईमानदार यहाँ के पार्षद चुन करके भेजें, ताकि वो लोग ये जो समस्या है सूरतगढ़ की, इन समस्याओं का समाधान कर सकें और स्थायी हल इन समस्याओं का यानी मिल सके, ताकि आइंदा से इस तरह के क्षेत्र के लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। सर, सूरतगढ़ की जो पानी की समस्या बन चुकी है, पूरा शहर पानी के अंदर डूबा पड़ा है, इसके लिए आपके क्या प्रयास है? मेरे देखो ये प्रयास है, पिछली बार जब कुछ बच्चों ने कॉलेज के अंदर जब धरना लगाया तो मैंने कहा भी कॉलेज के अंदर जो पताल तोड़ कुएं है वो यदि मुझे जरूरत है तो मैं वहां बनवा करके दे सकता हूँ। और भी जहां शहर के अंदर जहां भी प्रशासन को लग रहा है कि पताल तोड़ कुओं की जरूरत है, मैं मेरे कोटे से देने के लिए तैयार हूं। और भी व्यवस्था यदि यहाँ की प्रशासन कोई मांगने के लिए मेरे से तैयार है तो मैं मेरे कोटे से भी देने के लिए तैयार हूं। और जहां तक कॉलेज के अंदर पानी की बात है, इसके लिए मैंने विधानसभा के अंदर याचिका भी लगाई है कि सारा पानी है वो भर जाता है कॉलेज के अंदर, जिसकी वजह से सारी की सारी बिल्डिंग है वो जर्जर हो रही है। और याचिका का गोलमटोल जवाब है वो प्रशासन ने दिया है, उसको दोबारा लिख करके मैंने विधानसभा अध्यक्ष को फिर लिखा है कि ये गोलमटोल जवाब नहीं चलेगा, हमें उस समस्या का समाधान चाहिए जो इस यानी आपके लेटर के अंदर समस्या का समाधान की कोई भी बात नहीं की गई है। आज जो फ्लाईओवर जहां तक ये बना है, अभी फ्लाईओवर टूट चुका है, चालू हुए 10 दिन में नहीं हुए, फ्लाईओवर ऊपर से टूट चुका है, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर के से भी पानी की निकासी सही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देख लेना कि फ्लाईओवर के ऊपर जो पानी के पाइप लगे हुए हैं पानी निकासी के लिए, वो कम से कम 4 इंच से लेकर के 6 इंच है वो सड़क से ऊपर है। तो बताओ 6 इंच पानी भरेगा, उसके बाद उसके अंदर से यानी पानी की निकासी होगी, इसलिए सारे का सारा फ्लाईओवर टूटा हुआ है। फ्लाईओवर की वजह से मैंने ये भी याचिका लगाई कि वार्ड नंबर 4, 5, 6 इन वार्डों के लोगों को, और उधर वार्ड नंबर 23, 25 और 26 इन वार्ड के लोगों को आर पार जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इनको वापस है उधर से घूम करके और आपके जो रिलायंस पंप है वहां से घूम करके आना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने याचिका लगाई है कि इन लोगों को आवागमन के जो साधन है वो आप लोगों ने रोक दिए, और एक तरह से इसको यहां करके आप लोगों ने सूरतगढ़ के 3 भाग बना दिए। पहले जो आपका रेलवे लाइन से आगे के जो वार्ड थे उनको लाइन पार कहा जाता था, इसी तरह से फ्लाईओवर के आगे के जो वार्ड है इनको पुल पार कहा जाने लगे। इसलिए ये फ्लाईओवर जो बना है वो सही स्थिति से, सही सिस्टम से नहीं बना है, और जो यानी बना है और इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल सही नहीं है कि बनते ही ये आज इसके अंदर खड्डे पड़ गए। ये थे सूरतगढ़ विधायक डोंगर राम गैदर, जिन्होंने कई मुद्दों के ऊपर राजस्थान तक से बात की और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से जो प्रयास है, चाहे वो सूरतगढ़ के अंदर पानी की समस्या है उसको हल करवाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हरनेक सिंह, राजस्थान तक के लिए श्री गंगानगर।